नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चातुर्मास के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस बहुत करती हैं और पहले आप बहुत वीडियोस करती थी जिसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताती थी, मगर अब ऐसा बहुत कम है। तो और मेरा बहुत मन भी था ये आपके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ माई हार्ट। इस वीडियो का फर्स्ट हाफ मैं हिंदी में कर रही हूँ और सेकेंड हाफ इंग्लिश में रहेगा, so that everybody can understand what I'm trying to say. Okay. आज 17 जुलाई है, देवशयनी एकादशी है। मैं बहुत से वीडियोस में कहती हूँ, आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वह मृत्यु लोक में हमारा एक साल है। तो जब सूर्य उत्तरायण पर होते हैं, उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति जो कि 14 या 15 जनवरी को आती है, मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति यानी कि 14 से 17 का जो महीने का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें संक्रांति आती है। संक्रांति मतलब सोलर इनग्रेस, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं उस समय। कल संक्रांति थी, मैंने काफी जगह इस बात को शेयर किया है। कल कर्क संक्रांति थी, 16 जुलाई कर्क संक्रांति थी। तो जनवरी से मिड जुलाई का ये जो पीरियड है ये उत्तरायण का है, जिसमें सूर्य जो है वो अपनी नॉर्दर्न जर्नी पर होते हैं। और दक्षिणायन का ये जो समय आता है, दक्षिणायन का समय सूर्य संक्रांति जो कि आषाढ़ के महीने की संक्रांति होती है, वहां से लेकर मकर संक्रांति तक दक्षिणायन का पीरियड रहता है। सदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट रहती है सूर्य की। जो बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स हैं, वहां पर कोई भी संस्कार, विवाह, मुंडन, कोई भी ऑस्पिशियस चीज इस समय दक्षिणायन के समय नहीं होती। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14 से 18 का मैंने आपको पीरियड बताया, हर मंथ में इसके बीच में संक्रांति आती है। कभी वो 14th, 15th, 16th, 17th इस दौरान आती है संक्रांति। सोलर इनग्रेस, एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का जाना। अब इस बार आषाढ़ संक्रांति 16 जुलाई को आई। 16 जुलाई से 14th, 15th जनवरी तक 2025 तक ये जो पूरा पीरियड है ये दक्षिणायन का रहेगा। ठीक है, अब ये आपको एक पूरा दक्षिणायन का पीरियड बताया और पूरा एक उत्तरायण का पीरियड बताया, और ये कहा कि ये एक दिन है ब्रह्मा का, जो कि मृत्यु लोक पे हम इंसानों के लिए एक साल है। ठीक है, अब जब आषाढ़ की शुक्ल एकादशी आती है जो कि आज है 17 जुलाई, इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यहां से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और देवताओं का ये समय ऐसा होता है कि अब वो निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा इस साल 17 जुलाई को आया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। अब देवता उठते हैं, यानी कि विष्णु क्षीर सागर से, जो विष्णु माया उनको निद्रा दिलाती है, वहां से उठते हैं देव उठायनी एकादशी को, जो कि 12 नवंबर में इस साल आएगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर को आएगी। ये जो पीरियड है आषाढ़ शुक्ल एकादशी का कार्तिक शुक्ल एकादशी से, ये जो पूरा एक पीरियड है ये चातुर्मास भी कहा जाता है। और चातुर्मास वह पीरियड है जिसमें देव सो रहे हैं। दक्षिणायन 14-15 जनवरी तक रहता है, मगर देव उठ जाते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी को, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी है। इस साल वो 12 नवंबर को आती है। तो ये पीरियड जब देव शयन करते हैं तो हमें और भी ज्यादा सतर्क होकर अपना वर्शिप करना है, अपना जप तप ध्यान करना है। चातुर्मास में किया गया जप तप ध्यान बहुत ही पावरफुल होता है। उसके आप इस पीरियड के जाप से, तप से नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। इस समय सूर्य दक्षिणायन पे है तो इसलिए पूर्णतया पावरफुल नहीं है। इसी में
मौसम बदलते हैं और आप वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आप देखते हैं चातुर्मास में। बहुत से लोग बहुत से व्रत करते हैं, सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं चातुर्मास में। मैंने बहुत से लोगों से कहा कि आप इस चातुर्मास में यानी कि 17 जुलाई 2024 से देव प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर तक कोई ऐसा एक व्रत उठाएं, चाहे वो मंत्र का जाप हो, कुछ ऐसा व्रत उठाएं जिससे आपका चातुर्मास ये सिद्ध हो, यानी कि आपका ये समय सफल हो। तो दक्षिणायन में ये चातुर्मास आता है और जैसा कि मैंने कहा, उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात है। 1 day of ब्रह्मा is 1 year of us human beings। मृत्यु लोक पे वो एक पूरा साल है। ठीक है, तो चातुर्मास का क्या पीरियड है? 17 जुलाई यानी कि आज देवशयनी एकादशी से 12 नवंबर देवउठायनी एकादशी। इस चातुर्मास में, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी होता है, इसमें कुछ खाने की चीजें वर्जित हैं। जैसे कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से श्रावण शुक्ल एकादशी तक शाक व्रत किया जाता है, यानी कि हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार हरी सब्जी नहीं खाई जाती, ऐसी सब्जियां नहीं खाई जाती। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी आज से शुरू हुई, यानी कि 17 जुलाई से श्रावण शुक्ल एकादशी जो कि 16 अगस्त तक आती है, उसी दिन द्वादशी तिथि भी पड़ रही है। जो एकादशी तिथि मैं आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एज पर इस्कॉन है, उदय तिथि के हिसाब से एकादशी को लिया जा रहा है। तो 17 जुलाई से 16 अगस्त यानी कि श्रावण शुक्ल एकादशी तक शाक व्रत, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती इसमें। फिर श्रावण शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक दधी व्रत रखा जाता है, जिसमें दही नहीं खाई जाती, यानी कि 16 अगस्त से 14 सितंबर तक जब भाद्रपद शुक्ल एकादशी आती है, तो इस दौरान दही नहीं खाएंगे आप। इसमें फर्मेंटेड फूड्स जितने भी हैं, जो फर्मेंटेड होते हैं, एग्जाम्पल इडली एंड डोसा, उसमें भी कमी रखी जाती है। क्योंकि सूर्य का ये जो मूवमेंट है, जब दक्षिणायन का मूवमेंट होता है तो सूर्य प्रचंड नहीं होता, आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आता है इसका, और मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता। मैं वैसे ही ये बात कहती हूँ कि जब भी हम सूर्य की उपासना करें तो हम माइक्रोवेव का खाना नहीं खाएं। सूर्य की उपासना क्या, अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना है तो किसी भी हालत में माइक्रोवेव का खाना, इंडक्शन प्लेट का खाना, लेट डिनर्स, ये करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आप कितना भी गायत्री मंत्र पढ़ लें, अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हैं तो आप रिवर्सल कर रहे हैं उस इफेक्ट को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी से जो अश्विन शुक्ल एकादशी है, उसमें क्षीर व्रत यानी कि मिल्क, दूध वर्जित होता है। वो पीरियड आएगा आपका 14 सितंबर से 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 सितंबर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से अश्विन शुक्ल एकादशी 14 अक्टूबर तक ये क्षीर व्रत है। इसमें दूध नहीं लिया जा सकता, ये वर्जित है। ये आपके आयुर्वेद ये बताता है कि ये आपके अपने सिस्टम के लिए भी अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहा जा रहा है। जो भी व्रत त्योहार हैं वो कैसे प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है और वो आपके पिंड पर, आपकी बॉडी पर कैसे उसका असर पड़ता है, उसके हिसाब से ईटिंग हैबिट्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अश्विन शुक्ल एकादशी 14 अक्टूबर से कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर तक, जो कि चातुर्मास का अंत है 12 नवंबर पर, ये 14 अक्टूबर से नवंबर 12 तक द्विदल व्रत। इसमें स्पेसिफिकली उड़द की दाल नहीं खाई जाती। कुछ लोग बहुत सी और दालें नहीं खाते, मगर स्पेसिफिकली उड़द की दाल नहीं खाई जाती। उड़द
शनि के कारकत्व में आती है, काली उड़द। और जब ये अक्टूबर नवंबर का पीरियड आता है तब आप ध्यान रखिए कि संक्रांति तिथि जब सूर्य तुला संक्रांति में आते हैं तब नीचस्थ होते हैं, तब शनि की चीजों का सेवन बंद हो जाता है। ये मैंने आपके साथ एकादशी तिथि शेयर की, ठीक है। और इस एकादशी तिथि के अलावा भी मैं आपके साथ 4 डेट्स और शेयर कर रही हूं। संक्रांति तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया कल संक्रांति तिथि थी, द सोलर इंग्रेस ऑफ द सन इनटू द साइन ऑफ कैंसर, 16 जुलाई। ये मैंने बहुत पहले भी शेयर किया। जब भी संक्रांति तिथि होती है आप सूर्य उपासना कर सकते हैं, गायत्री उपासना कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य गायत्री कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, सूर्य गायत्री, ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। राव सर भी हमें एक सूर्य का मंत्र कराते थे, ओम घृणी ही सूर्य आदित्य ओम। सूर्य की उपासना से विजन, आंखें और हार्ट दोनों ही रोबस्ट, अच्छे रहते हैं, अच्छी सेहत रहती है। आदित्य हृदय स्तोत्रम वो लोग कर सकते हैं जिन्हें कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि यहां तक कि लंग्स की भी जब प्रॉब्लम होती है तो हम सूर्य उपासना बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कॉस्मिकली इट्स एंड वी नो दिस कि सूर्य ही चंद्रमा को लाइट देते हैं, ठीक है। ये सूर्य की ही रोशनी का प्रभाव है जो चंद्रमा में आता है। तो जब चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा लंग्स का कारक है, चंद्रमा कफ प्रवृत्ति भी देता है, तो हम सूर्य की उपासना करते हैं, उससे चंद्रमा अपने आप बलिष्ठ होता है। यहां तक कि डिप्रेसिव टेंडेंसी, स्किज़ोफ्रेनिया, जब भी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप क्लिनिकली नहीं अपने प्रॉब्लम को ट्रीट कराएं, ऑफ कोर्स ट्रीट कराएं, मगर जब चंद्रमा कमजोर होता है तो वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज देता है, आई एम लीविंग इट एट डिप्रेसिव टेंडेंसी देता है। तब भी सूर्य की उपासना करने से चंद्रमा की डिप्रेसिव टेंडेंसी से आप उभर पाएंगे। जब भी डिप्रेसिव टेंडेंसीज हों, आप रात को जागें और सुबह लेट उठें, उससे भी खराब होगा। सूर्य का दर्शन मात्र, उगते सूर्य का दर्शन मात्र चंद्रमा को भी बल देता है और आपको आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसी से, या अगर आप लेथार्जिक हो गए, बिल्कुल आलस्य आ गया है, उससे भी बाहर निकलने में आपको मदद देगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्य अष्टकम, गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री, ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप इस पूरे चातुर्मास में कर सकते हैं। दक्षिणायन में सूर्य कमजोर होता है और कार्तिक के मास में सूर्य बिल्कुल कमजोर होता है, नीचस्थ स्थिति में आता है। मैं संक्रांति की डेट्स शेयर करूंगी, वहां से आपको पता लग जाएगा कार्तिक मास में नीचस्थ सूर्य कब आएगा। तो इस समय सूर्य उपासना अगर आप पूरे चातुर्मास में करें या आप कार्तिक मास में करें तो आपको बहुत बल मिलेगा। आप जानते हैं बिहार में छठ पूजा भी इसी दौरान, कार्तिक मास के दौरान बनती है। तब इतना टेक्निकली करेक्ट वो पॉइंट है जब सूर्य बिल्कुल नीचस्थ होता है, नीचस्थ राशि में नीचस्थ डिग्री पर आता है, तब छठ मनाई जाती है। कभी भी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, बहुत से पैचेस पड़ जाए, बहुत से व्हाइट मार्क्स जब आते हैं, तो भी सूर्य की उपासना से बुध को भी बल मिलता है, ये भी ध्यान रखिए। तो छठ का जो पीरियड है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो बिहार में मनाया जाता है। छठ का जो पीरियड है वो समय पूजा करने से, अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, आप सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, वो एक बहुत पावरफुल समय है सूर्य को बलिष्ठ करने का, ये मत भूलिएगा। मैं उस समय भी याद दिलाऊंगी, मगर आप छठ का जो समय है उस समय कहें कि मैं 27 आदित्य हृदय स्तोत्रम करूंगा या करूंगी, तो बहुत बल मिलेगा आपको। स्थिर कारकों में सूर्य को आत्मा का कारक भी माना जाता है। यहां पर मैं एक और बात कहूंगी, बहुत से लोग कहते हैं हमको बुरी नजर लगी, हम वहां गए, ऐसा हुआ। जब सूर्य बलिष्ठ होता है तो बुरी नजर, इधर उधर कोई आपको नहीं इफेक्ट कर पाता, आपके आसपास एक आर्मर, एक कवच बन जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है।
अब मैं आपके साथ संक्रांति तिथि को शेयर कर रही हूँ, उसकी डेट्स बता रही हूँ। संक्रांति तिथि जैसा कि मैंने समझाया, सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति तिथि को सूर्य की उपासना की जा सकती है। मैंने आपको कहा पूरे चातुर्मास में सूर्य की उपासना कर सकते हैं। संक्रांति तिथि को गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ने का भी विधान है और इस दिन छिन्नमस्ता सहस्त्र नाम स्तोत्रम भी पढ़ने का विधान है। संक्रांति तिथि एक बहुत ही पावरफुल डे है। इस दिन जिस इंस्टेंट पे संक्रांति होती है वो एक टाइम आता है कि इस समय अब सूर्य संक्रांति हो गई, तो उससे पहले के जो 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे वो पुण्य काल के हिसाब से चलते हैं। उसमें किया गया दान पुण्य, उसमें किया गया जब तक सदा ही फलदायी होता है। उस दिन भी, संक्रांति का जो दिन है उस दिन भी किया गया जब तक फलदायी है। तो अभी जो कल संक्रांति हुई है, सूर्य कर्क राशि में यानी कि कैंसर साइन में प्रवेश किए हैं। आप जानते हैं कैंसर एक वाटरी साइन है, जलीय तत्व राशि है और सूर्य एक अग्नि प्रभावी ग्रह है। तो अग्नि प्रभावी ग्रह जब अब ये जलीय तत्व राशि में आते हैं, तब आप देखेंगे कर्क आदि मासम, केरला में इस मास में रामायण का जाप करना अनिवार्य माना जाता है। तो रामायण, राम, मैं बहुत बार कहती हूं, अग्नि का तत्व स्वयं राम। जिनको राम से विरोध है उनको अग्नि तत्व से ही विरोध है। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ ब्लास्फेमी अपने आप में एक कर्म है। बहुत सोच समझ के आप बोलिए जो भी आप बोल रहे हैं। ना दैट वाज अ लोडेड स्टेटमेंट, इसमें बहुत सी बातें हैं, जिनको समझ आ जाएं सो अच्छा है। ठीक है, तो ये जो कर्क संक्रांति है ये कल 16 जुलाई को हुई और ये 16 अगस्त तक रहेगी। यानी कि इस मास में, कर्क आदि मास में रामायण पढ़ने का विधान है। आप रामायण पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जलीय तत्व में सूर्य का प्रवेश रहेगा। 16 अगस्त को सिंह संक्रांति है, यानी कि सूर्य फ्यूरी साइन, सिंह ब्रह्मचर्य का राशि भी है, सिंह अग्नि तत्व का राशि है और 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेगा जब सूर्य का सिंह में गोचर होगा। इस समय आप चातुर्मास में एक जाप भी कर सकते हैं। आप अलग अलग संक्रांति या एकादशी के हिसाब से भी अलग अलग जाप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और फिर उसके बाद कन्या संक्रांति आएगी 16 सितंबर को और फिर तुला संक्रांति जब सूर्य नीचस्थ हो जाते हैं वो 17 अक्टूबर से होगा। जो तुला संक्रांति है वहां से एक मास के लिए, एक मंथ के लिए सूर्य को उपासना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। तो 17 अक्टूबर प्लस 1 मंथ, जब तुला राशि में लिब्रा साइन में सूर्य का प्रवेश होता है तब सूर्य वीकेस्ट होते हैं। तब तो जरूर से आप सूर्य उपासना करें। अब संक्रांति तिथि जो है वो चलते 16 जुलाई से, जब हम तुला संक्रांति खत्म कर रहे हैं वो 17-18 नवंबर के आसपास का पीरियड है। इसमें जो स्पेसिफिकली चातुर्मास का पीरियड है वो 17 जुलाई से 12 नवंबर है। ठीक है, एकादशी और संक्रांति अलग अलग तिथि है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। अब इस पूरे पीरियड में किसी ने मुझे कहा कि आप बताएं हम क्या जाप करें, तो मैं यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। राव सर जो कि मेरे ज्योतिष गुरु हैं वो अक्सर कहा करते थे और उनके साथ हमने बहुत बार गीता का अध्ययन किया है। वो कहते हैं कि जब भक्ति को बढ़ाना हो तो 12 अध्याय का जाप किया जाए। तो आप चाहें तो आप इस पूरे चातुर्मास में 12 अध्याय का बार बार उच्चारण, गीता के 12th अध्याय का उच्चारण बार बार कर सकते हैं। इससे भक्ति उठती है। भक्ति ज्ञान से भी ऊंची है, ये जानिए। ज्ञान सूर्य चक्र से आता है, भक्ति हृदय अनहद चक्र से आती है। अनहद चक्र भक्ति सूर्य से भी, यानी कि ज्ञान से भी उच्चतम है। कुछ लोग
एकादश अध्याय का जाप भी करते हैं इस चातुर्मास में, जो कि विश्व दर्शन रूप दिखाते हैं भगवान का। ठीक है, तो आप इस पूरे चातुर्मास में एकादश अध्याय का, द्वादश अध्याय का, या हर रोज गीता के एक अध्याय का जाप कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का जाप किया जा सकता है इस पूरे चातुर्मास में। हर रोज एक बार गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं आप। सिंपली आप गायत्री भी कर सकते हैं, सूर्य गायत्री कर सकते हैं, एक आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम कर सकते हैं। और श्रावण मास में आप देखिए, अब श्रावण मास जो है वो गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को आ रही है। बहुत से लोग चातुर्मास एकादशी से एकादशी नहीं, पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं। कुछ वैष्णव पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं, जैसे कि आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 22 नवंबर की है, और यस, जैसा कि मैंने कहा, बहुत से लोग चातुर्मास पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा जो कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, यहां से लेकर कार्तिक पूर्णिमा जो कि 21 नवंबर की पड़ रही है, यहां तक चातुर्मास मनाते हैं। तो अगर बहुत टेक्निकली करेक्ट होना है हमें, तो 17 जुलाई से 12 नवंबर। अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं पूर्णिमा तिथि तक, तो 21 नवंबर तक। और श्रावण मास में रुद्र अभिषेक का महत्व है। आप जानते हैं 21 जुलाई को संडे है जब गुरु पूर्णिमा है, और श्रावण का 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू होता है, और वो सोमवार मंडे ही पड़ रहा है। श्रावण मास में रुद्र अभिषेक का बहुत महत्व है, ये बताने की भी जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। अमावस्या पूर्णिमा को होली रिवर्स में स्नान करने का बहुत महत्व है। श्रावण मास में रुद्र अष्टध्यायी, रुद्र अभिषेक रुद्र अष्टध्यायी पर होता है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से है। इसे लोग वैसे भी पढ़ते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ, शिवाष्टकम का पाठ आप श्रावण मास में अगर चाहें तो सिर्फ ये पाठ भी कर सकते हैं। जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा है, वो पार्वती मंगल का जाप कर सकती हैं श्रावण मास में। मैंने बहुत सी बातें बताई हैं, होपफुली आप कोई ना कोई जाप मंत्र जरूर उठाएंगे और इस चातुर्मास को सफल बनाएंगे। ये जरूर करिए, क्योंकि जीवन बहुत लिमिटेड है। कितने चातुर्मास और हैं हमारे पास ये हम नहीं जानते, पर इस समय जब देवता निद्रा में हैं, तब तपस्या का अपना महत्व है, और वो आप जरूर करिए। Now I am going to say this in English, what I have discussed in Hindi. Yesterday was 16th of July, Sankranti Tithi, the solar ingress of sun into the sign of Cancer. From this particular movement, the ingress of sun into the sign of Cancer, to the ingress of sun into the sign of Capricorn, which comes on the 14th or 15th of January, this entire period is referred to as Dakshinayan, when we witness the movement of the sun in the southern hemisphere. This is referred to as Dakshinayan. From 14th January to the Sankranti, or the solar ingress in the month of July into the sign of Kark. Sankranti never comes on the same day. It is usually between the 13th to the 17th, or also sometimes to the 18th of the month. That is the time you have solar ingress. One has to look at it very carefully. So every time from 15th January to the middle of July, till the date of solar ingress, we go through a period called Uttarayan, which is the northern
movement of the sun. That is the day of the Devtas. And Dakshinayan is the night of the Devtas. This year, Dakshinayan started from the 16th of July and will go on till the 15th of January 2025. In Dakshinayan, the body experiences many different, there are 3 ritus that one witnesses: Varsha, Sharad and Hemant Ritu. And metabolism too, takes a bit of a churn, because in its southern journey, in the journey of the southern hemisphere, the sun is not that powerful. So metabolism is weak, digestive system is weak. So there are certain things that one doesn't consume in these periods, and I will share those with you. Now, there is one date which is the Sankranti date, which helps us define the period of Dakshinayan. So this year, 17th July to 15th January 2025 will be Dakshinayan, the sudden movement of the sun. In this period, in traditional households, no auspicious ceremonies take place, no marriage ceremonies, no mundan sanskars, etc., etc. Those are done in Uttarayan. But well, in a lot of families, marriages, etc., do take place in this period. It is up to you. Now, within these 6 months of Dakshinayan, we have the Devas. So this is the night of the Devas, but the Devas sleep for a certain period within this. They wake up on the Dev Prabodhini Ekadashi, which is coming on the 12th of November this year, and Dev Shaini Ekadashi, which is today, 17th of July. So this entire period of 17th July 2024 till 12th November 2024, this period when the Devas are sleeping, because Lord Vishnu is now today going to fall asleep because of his Maya in the Kshir Sagar. And this period is referred to as the Chatur Mas. We must do some form of worship in this period. It is important. While the Devtas sleep, the negative energies rise. So it is important that one worships, does penance, abstinence in this Chaturmas. Now you can have a question. Dakshinayan is from mid-July to mid-January. Then are we saying that is the night of the Devas, but you are saying that the Devas are rising up on Dev Prabodhini? Well, they are up much before Dakshinayan ends. They are up on Dev Prabodhini Ekadashi. Okay? So they are up and working. So a lot of people say, in our texts we listen to, when you die and you move to the gates of heaven, then Chitragupta will take into account what all you have done. So there is a lot of work that is happening in a different dimension as well. Please note. So they sleep in this period, and then they wake up and there's a lot of work to do. Who all have done what all? The ledger and the accounting has to be done. I met a saint who once said that, of course there is Chitragupta and he will take into account, but on your 2 shoulders, because the hands, they are the Karmendri of the Hriday Chakra, and the legs are the Karmendri of the Surya Chakra. So what you're doing with the 2 bijas, Ka on the right shoulder and Cha on the left shoulder, this in itself is, creating a ledger account for Chitragupta, what you're doing with your hands. Yeah. So that too. That doesn't mean that. Anyway, I hope you understood what I'm trying to say. So, in this Chaturmas, some form of worship or tapasya has to be picked up. Okay, so I'm going to share Ekadashi dates and I'm going to share Sankranti dates as well with you. So for Ekadashi dates, now these are as per ISKCON, and so I've taken Uday Tithi into account. So Ekadashi, Ashad Ekadashi, which is the Dev Shayani, when the Devtas sleep, is today on 16th of July. And on 12th November, we have Dev Uthaini Ekadashi, or the Ekadashi when the Devtas wake up from their sleep. Okay? Now,
there are some vratas in terms of an Ayurvedic diet that one must take care of. Okay, that I'm going to share with you right now. From Ashad Shukla Ekadashi to Shravan Shukla Ekadashi. I'm only specifically talking of this year. From 17th July to 16th of August, which is Shravan Shukla Ekadashi, we undertake something called the Shaka Vrat, where we abstain from having green leafy vegetables. From Shravan Shukla Ekadashi to Bhadrapad Shukla Ekadashi, so from 16th August to 14th September, is the Dadhi Vrat, where one must abstain from curd, yogurt, even fermented foods. We abstain from fermented foods, idli, dosa, etc. They also come in the fermented food category. One must abstain from them. Then from Bhadrapad Shukla Ekadashi to Ashwin Shukla Ekadashi, which is from 14th September to 14th October, Kshira Vrata, one must abstain from milk. From Ashwin Shukla Ekadashi to Kartik Shukla Ekadashi, so from 14th October to November 12th, one stays away from Urad Dal, the black lentil. Black lentils fall under the Karakatva of Shani. So that is also the point which corresponds with the Tula, with the movement of Sun in the Rashi of Tula. And Sun is weakest at that point in time, so one does not consume black lentils. Kali Urad. Okay? So a lot of people don't have any dals in this period. It is called the Dvidal Vrata. Okay? So I've shared these dates with you. Now, as I said, in Chaturmas and Dakshinayana, Sun is not as powerful in this period. So therefore we do tapasya to create or to build up the Agni Tattva in our bodies. Agni is not just about physiological metabolism. In the three bodies, in the physical body, it will increase the metabolic rate. In the emotional body, it will create something like an armor. A lot of people say that, I face a lot of negative energies when I go to, people, when I meet people who don't think well of me, I feel weaker. I feel weak. So the emotional body gets strengthened with the worship, with the increase of the Agni Tattva. And of course, it affects the Sukshma Sharir, because tapasya increases Agni and takes you to the next level, takes your chitta to the next level. Your consciousness rises with tapasya. And actually, a lot of people come and say, what is the purpose of my life? The only sole endeavor of human life is to raise your consciousness. Because the state of your consciousness defines your next birth. चित्त की स्थिति पर ही अगला जन्म निर्भर है. आपको क्या देह मिलता है? The body that you get depends on the state of your consciousness. The higher the consciousness, if the consciousness is very high, you will move out of Mrityu Loka. If the consciousness is lower, then you will fall into lower yonis of life. That is solely the endeavor of human life. That is the sole purpose. Everything else is secondary. Okay. So while we create some tapasya in Chaturmas, a lot of things can be done. Aditya Hriday Stotram can be chanted, Surya Ashtakam, Gayatri Mantra, Surya Gayatri, Gajendra Moksha. For the full period of Chaturmas, 17 July from today till the 12th of November. Vishnu Sahasranam once a day. Rao sir, my Jyotish Guru, he always said, and we've done a lot of Ucharan of the Bhagavad Gita with him. He always said that to increase bhakti, one must chant the 12th chapter of the Gita. So the 12th chapter of the Gita can be chanted for this Chaturmas. Ekadash Adhyay, the 11th chapter, where Krishna shows Arjun his Vishwaroop.
That in itself is a powerful chapter. Or you can read the 18 chapters of Gita, one by one, a chapter a day, during the whole period of Chaturmas. But please do create tapasya, create some japa tapa in this period. How many Chaturmas will we see? Life is limited. How many more years to go? We must instill this practice in our coming generations. Otherwise, younger children will never know our ancient practices, which are rooted in such deep wisdom, in such absolute wisdom. In Kerala, there is a practice when sun moves into Karka, the Karkadi Masam, they say we chant, we must undertake the vrata of reading the Ramayana. Why? Kark is a watery tattva rashi. Cancer is a watery tattva rashi. Sun is a fiery planet. When sun enters Cancer, then Ramayana is read. Why? Because Ram Swayam is Agni. Raghukula defines the Agni Tattva. I always say Ayodhya is at the Agni Chakra of the country, at the Agni Chakra of Akhanda Bharat, and the Agni Chakra of Akhanda Bharat has been consecrated, and the consequences will be there for everyone to see. Now, many changes will come up. Many changes are coming up. Paradigm shifts will happen. It's like a paradigm shift. It takes time to manifest. Well, you will see. Now, when I spoke about the vratas, remember in the months of Shravan, etc., there is lactose intolerance in the body. The Vata, Pitta and Kapha go through a major churn. So, therefore, these also fall in line with Ayurvedic principles. So, these vratas are important of what to abstain in this period. Celibacy is important, but it's up to you how you want to go ahead with life. Calibrate your own tapasya, see what can be done, what is feasible, and you should do that. Reading the Hanuman Chalisa for the whole period of Chaturmas. For Shravan, we read the Rudra Abhishek of Shiva is done with Rudra Ashtadhyayi from the Shukla Yajurved. If you go to any temple, any Pandit, they will read the Rudra Ashtadhyayi for your Rudra Abhishek. One must know that this is from Shukla Yajurved. A lot of people just read this Rudra Ashtadhyayi. It's slightly difficult Sanskrit, but I'm sure one can manage to learn and recite it. Rudra Ashtakam, Shiva Ashtakam, Shiv Panchakshar Stotram. Some very powerful chants of Shiva. Anyway. Now, remember that there are Purnimant calendars and there are Amavasya calendars. In North, we follow the Purnima calendar, and with every Purnima, we say the month is changing. But in certain other locations, Amavasya calendars are falling. Okay, so for example, in the North, we start celebration of the month of Shravan from 22nd of July till the 19th of August. Now, Guru Purnima is on the 21st of July, and Shravan will begin, therefore, on the 22nd of July. So it's a Purnimant calendar. So those dates will vary. So that is something that is already there. There is a different system. So it's a fortnight of a difference that falls. But Chaturmas period remains the same whether you are in north, south, east or west. Yes, but the calculation of the month of Shravan will change because of the Purnima and the Amavasya calendars. In the north, we will celebrate it from the 22nd of July till the 19th of August. Shravan Mas. Okay? Now, and I have mentioned what can be done in Shravan Mas. What can be, a lot of people can decide what they want to worship or which mantra they want to do during this entire period of Chaturmas. That can be looked at. That's absolutely fine. You can even say that this is one practice that I will follow throughout the Chaturmas period. That too is good. Now, any food that you cook on induction plates, microwaves, and eating dinner late in the night, all of that
decreases the Agni Tattva in the body. So there are a lot of people who say, oh, we do Surya Ashtakam every day, but we are having dinner at 10 p.m. You're negating the effects. You're cooking on induction plates. You are constantly lying. The Agni Tattva is reducing. Mauna, silence, increases the Agni Tattva. When Surya is weak, we say that some people take vrat from morning till 12 noon, they will remain absolutely mauna, silent. Jivva, the tongue, has the bij of Agni. Remember when in the Navadurga, where Jwalaji is worshipped, that is where the Jivva of Ma Sati fell. So the Jivva and Jwala and Agni have a connection. So when you lie, the Agni Tattva of the body reduces. When you speak too much, you're very verbose, you keep on talking, you're reducing the Agni Tattva of the body. In olden times, there was a thing, our grandmothers would have said, if you're sitting still, don't fidget with your legs. Don't constantly move them. Because the legs are the karmendriya of the Surya Chakra, the solar plexus. If you just fidget with them and just move them randomly, you reduce the Agni Tattva of the body. See, this is esoteric wisdom for those who understand. Great. I am not here for debates or arguments. If you don't understand this, discard this. If your Sadbuddhi has already been activated and risen, you will understand the wisdom in my words. Else discard. Okay? Your time has not come, perhaps. When it comes, you will find wisdom in my words. Okay. Now, as I said, in Kerala, Karka Sankranti, when the sun enters the Rashi of Cancer, that is when Ramayana is chanted, and I explained why the watery element of Cancer and Rama, Shri Ram, the Agni Tattva. Karka Sankranti was yesterday on 16th of July. I shared it across platforms. Simha Sankranti is on 16th of August. So the sun remains in Karka from 16th July till 16th August. On 16th of August, sun moves into Leo, the fiery Tattva Rashi, the Rashi of Brahmacharya, Simha, and stays on till 16th September. From 16th September till 17th October. From 16th August till 16th September, sun moves into Leo. From 16th September, sun moves into Virgo. Virgo is a Prithvi Tattva Rashi. Okay, 16th September to 17th October, sun stays in Virgo. And then from 17th October, sun enters Libra, its sign of debilitation. And for a month, it stays in Libra. And that is the time when you must definitely do a Surya. So sun remains in Tula from 17th October to 16th November, which is the period when the sun stays in Libra. It's sign of debilitation. So Vrishchik Sankranti, or the Scorpio, movement of sun to Scorpio, happens on the 16th of November. So 17th October till 16th November. Definitely worship the sun. I've shared some mantras, you could do that. The period of Chhath, which is celebrated in Bihar in the month of Kartik, happens during this period as well. When the sun is in Tula and as per degrees in its weakest arc. So in different cultures, when different festivals are celebrated, one must always take those into account. They are reflecting a deeper Sanatan truth. It is true to the degrees when Chhath is celebrated. And during Chhath, if you worship Surya, then believe me, you have created you've increased the Agni Tattva. You've given a lot of power to the Agni Tattva. Skin problems also happen when the Agni Tattva is not powerful. Buddha, Mercury, gains power from the sun as well. Remember, it moves forward. Mercury moves forward a certain degree and then comes back. It moves. Both Mercury and Venus move like pendulums around the sun. Don't forget that.
combustion or no combustion, they cannot go beyond a certain difference they cannot go beyond a certain distance ahead of the sun. They are like a pendulum around the sun. They retrograde the moment they go a certain degree ahead, and they move like a pendulum, both Venus and Mercury around the sun. I don't want to make it very technical. I think I still have made it technical. My apologies for it. But, well, this was an interesting point. So, giving power to the sun helps you against problems of the nervous system, skin, any patches on the skin, any major troubles on the skin. As well. So, when sun enters Libra, that is the period. This entire period of Chaturmas, you could just be worshipping the sun and creating tapasya. I think I've shared all. Sometimes I worry when I repeat, the Hindi part in English that I've missed some points. Hopefully I shouldn't have. So yeah. The chapters of Gita, Gajendra Moksha definitely do something this Chaturmas. Very, very important. And with that, I will take your leave.